बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुकाबला एक दफ़ा फिर से बड़ी बड़ी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपने रात को तो सुन ही लिया होगा, पीटीआई के सेक्रेटेरिएट को रात को जिस तरह से गिराया गया है, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। और दूसरा, आज फ़लस्तीन के हक़ में जो डी चौक में धरना जारी है आज 15 रोज़ से, तो आज जुमे के दिन स्पेशल जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं उनकी तरफ से इस्लामाबाद के लोगों को अपील है कि वो यहाँ पर आएँ। और आज जुमे की नमाज का भी एहतमाम किया गया है डी चौक में। तो इस्लामाबाद पिंडी से या इसके करीब जितने भी लोग हैं उनसे अपील है कि वो डी चौक आएँ और फ़लस्तीन के लोगों के लिए उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर 1 बजे जमा हों और जुमे की नमाज़ भी यहाँ पर अदा करें। नंबर 1 बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी कि जो सेक्रेटेरिएट है पीटीआई का, इस पर जो हमला किया गया है, तो लास्ट हियरिंग पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे, तो मुझे उनकी बात अभी याद आ रही है। अफ़सोस भी हो रहा है, हँसी भी आ रही है कि उन्होंने ये बात कही थी कि जब एक इंसान कमज़ोर हो जाता है ना, जब उसके पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं, तो तब वो हथियार उठाता है। तो अब सेम वही चीज़ अब हमारे सामने हो रही है कि जो मुखालिफिन हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब उनके पास दलाइल ख़त्म हो गए हैं। और पीटीआई का सेक्रेटेरिएट ये वो जगह है जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर हर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है हुकूमत की तरफ से या इसके अलावा कहीं से भी, तो उसका जवाब दिया जाता था। तो ये चीज़ उनको शायद बर्दाश्त नहीं हुई, तो रात को वहाँ पर हमला कर दिया गया और उनके सेक्रेटेरिएट को तोड़ दिया गया है। तो आमिर मुग़ल साहब हैं इस्लामाबाद से पीटीआई के उम्मीदवार, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया था रात को। अब उससे हुकूमत की इस एक्टिविटी से एक फ़ायदा पीटीआई की जमात को बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि ये जो सेक्रेटेरिएट है इसके बारे में आम लोगों को वहाँ का पर नहीं पता था। ये सिर्फ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहाँ पर जो मुलाकातें होती थी, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। लेकिन रात से जो है अब आम लोग वहाँ पर आना शुरू हो गए। रात को काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो वहाँ पर पहुँची हैं। उन्होंने वहाँ पर जाकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है और अब मुसलसल जो है लोग वहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। और आज भी वहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल है, तो तमाम लोग जो हैं वहाँ पर आना जाना शुरू, यानी कि हुकूमत हर वो कदम जो उठा रही है वो ऐसी एक्टिविटी, कोई एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी एक्टिविटी पीटीआई को दे देती है कि उसके बाद जो है लोगों को वहाँ पर जाने का मौका मिल जाता है, या वो जो भी कदम हुकूमत उठा रही है उसका बेनिफिट जो है वो जा रहा है पीटीआई की लीडरशिप को, क्योंकि वो इस टाइम मज़लूम है और मज़लूमियत का कार्ड सबसे ज़्यादा चलता है। मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि रात को मैं प्रोग्राम देख रहा था, सिद्दीक जान जो है मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब हम कोई ड्रामा या कोई मूवी देख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये ड्रामा है, तो लेकिन उसके बावजूद भी हम जब वहाँ पर कोई ऐसा सीन आ जाता है जहाँ पर किसी पर जुल्म हो रहा होता है, कोई मज़लूम होता है, तो हमारी जो हमदर्दियाँ हैं वो उसके साथ होती हैं। कोई इस तरह का इमोशनल सीन जब भी आता है तो हमारी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। तो सेम चीज़ है कि अगर आप जब किसी पे जुल्म करते हो ना, तो जो देख रहे होते हैं लोग, उनकी हमदर्दियाँ जो होती हैं वो चाहे कितना भी मुखालिफ हो, लेकिन उस टाइम पे उसकी हमदर्दी उस मज़लूम के साथ हो जाती है। तो पीटीआई इस वक्त सबसे ज़्यादा मज़लूम है और यही वजह है कि उसकी मकबूलियत में इजाफ़ा होता जा रहा है। ये जो जितनी कोशिश कर रहे हैं उसकी इमरान खान की मकबूलियत को कम करने की, वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह पीछे उसके बैकग्राउंड में यही है कि ये ऐसी एक्टिविटी कोई ना कोई कर देते हैं कि जिससे उसकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है, इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और अब ये जो एक्टिविटी हुई है रात को, दफ्तर उनका जो तोड़ने वाली, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर इसकी आवाज़ भी अब उठेगी इंशाअल्लाह।